हाय गाइस, आपको हमारे YouTube चैनल रमेश सर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम पढ़ा रहे हैं परसेंटेज, और परसेंटेज का हमने 4 वीडियो पहले भी अपलोड कर दिया है, ठीक है। तो अगर उसको ना देखा हो तो वो हमारे जाके चैनल पे जाके देख सकता है, ठीक है। तो हम चलते हैं, ये कुछ क्वेश्चन लाए हैं पार्ट 5 में। परसेंटेज का पार्ट 5 आज पढ़ाने जा रहे हैं, तो पार्ट 5 में कुछ क्वेश्चन है, उसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि एक ग्राम पंचायत संस्था में 574 नाम गरीबी रेखा से नीचे की सूची में शामिल हैं, ठीक है। यदि गांव के 14% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं तो गांव की कुल जनसंख्या कितनी है। क्वेश्चन को अब दोबारा पढ़िए। दोबारा पढ़ने से क्या होता है कि थोड़ा सा क्लैरिटी हो जाती है कि हमारे पूछ क्या रहा है और हमें करना क्या है। इसमें पूछ रहा है कि एक ग्राम पंचायत संस्था में कोई ग्राम पंचायत है, ठीक है, उसमें 574 लोग जो हैं वो गरीबी रेखा से नीचे हैं। 574 लोग कितने हैं, गरीबी रेखा से नीचे हैं। और ये भी क्या है कि वो तो अंक में दे दिया गया, परसेंट में क्या गया है कि यदि गांव के 14% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं तो गांव की कुल जनसंख्या बताइए। यानी कि क्या है कि 14% बराबर क्या है, 574, ठीक है। तो 1% बराबर क्या हो जाएगा, 574/14। इतनी बात सही है। और गांव की कुल जनसंख्या, कुल संख्या क्या होती है, 100% हम ही लेते हैं। तो 100% पूछ रहा है वो, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 574 × 100 और बटे 14। क्लियर है? अब इसको हम क्या करते हैं, 7 से अगर इसको हम कैंसिल आउट करते हैं या 2 से कर देते हैं, 14 से डायरेक्ट भी कर सकते हैं लेकिन सिंपल तरीके, 2 सत्ते 14, 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, कितना आ जाएगा, 2 अट्ठे 16 और फिर 2 सत्ते 14। फिर 7 से कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 चौक 28, 7 एकम 7। तो यहाँ क्या बच रहा है, 41 ऊपर बच रहा है, 41, और इधर क्या बच रहा है, 100। तो गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा, 4100। तो गांव की कुल जो जनसंख्या है वो कितनी हो गई, 4100, ठीक है। तो एक बार इसको आप फिर से ध्यान दीजिए कि कहा है कि एक ग्राम पंचायत संस्था में 574 नाम जो हैं वो गरीबी रेखा से नीचे हैं। मतलब गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले टोटल लोग कितने हैं, 574 लोग हैं। ये एक गांव की बात है। और फिर कहा है कि यदि 14% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, यानी कि 14% बराबर बताया है आपका 574। तो आपसे पूछ रहा है कि गांव की कुल जनसंख्या कितनी होगी। तो गांव की कुल जनसंख्या को हम कितना मानते हैं, 100% मानते हैं, ठीक है। तो 14% बराबर 574 है, तो 1% बराबर क्या हो जाएगा, 574/14। तो 100% पूछ रहा है, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, 574/14 गुणा 100। कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 4100। और ये है हमारे गाँव की जनसंख्या, यानी कि जिस ग्राम पंचायत के बारे में बात की जा रही है उस ग्राम पंचायत की जो जनसंख्या है वो कितनी है, 4100। क्लियर? तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो इसको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या के 62% और 80% के बीच का अंतर 198 है तो उस संख्या के 92% और 56% के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे अंतर की बात कहा है। अंतर और घटाना, बहुत लोगों को लगता है कि अंतर और घटाना दोनों एक ही चीज़ें हैं, बट दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अंतर का मतलब ये होता है, जैसे अगर हमसे ये कह दिया जाए कि 5 और 8 का अंतर बताइए, तो 5 और 8 का अंतर मतलब होता है अंतर वाले में हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाया जाता है। तो 5 और 8 का अंतर क्या हो गया, 8 में से 5 गया 3। लेकिन अगर आपसे ये कह दे कि 5 में से 8 घटाइए तो आंसर आ जाएगा -3, ठीक है।
तो अंतर हमारे यहाँ पे अंतर वाली बात हो रही है, तो आप अंतर पे कंसंट्रेट करिए। अंतर का मतलब केवल उतना होता है कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को क्या किया जाता है, घटाया जाता है। क्लियर है। तो आते हैं इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि यदि किसी संख्या के 62% और 80% के बीच का अंतर 198 है, तो 80% बड़ा है कि 62%, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे, तो 80% माइनस 62% बराबर दिया है 198। क्लियर है। तो 80 में से अगर हम 62 घटाते हैं तो 10 में से 2 गए 8, यहाँ कितना 7, 18% बराबर 198, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 198 और बट्टे 18। ठीक है। इसको कैंसल आउट भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम रुकते हैं। तो क्या कर रहा है, तो उस संख्या के 92% और 56% के बीच का अंतर बताइए। तो कह रहा है कि 92% और 56% के बीच का अंतर, तो 92% और 56% का अंतर, तो 12 में से 6 गए 6, यहाँ कितना बचा 8, 8 में से 5 गए 3, तो कितना हुआ 36%। तो 36% का मान पूछ रहा है। अगर हमारा 1% बराबर ये है, तो 36% बराबर क्या हो जाएगा 198 बटा 18 और गुणित 36, तो 18 दूना 36, फिर 2 का गुणा करेंगे तो 2 8 16, 2 9 18, 18 1 19, 2 1 कम 2 2 1 3, तो कितनी हो जाएगी वैल्यू 396, यानी कि 92% और 56% का अंतर क्या हो जाएगा 396। क्लियर है। एक बार इसको फिर देख लीजिए। कह रहा है यदि किसी संख्या के 62% और 80% के बीच का अंतर 198 है, तो 80 में से हम 62 क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो यहाँ से 1% बराबर आ जाएगा 198 बटे 18। इसको भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, लेकिन अभी हम स्टॉप करते हैं इसको। फिर कहा है कि 92% और 56% के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो 92% में से 56% घटाएंगे तो 36% आएगा। जब 1% की वैल्यू ये है, ठीक है, जब 1% की वैल्यू ये है, तो 36% की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसी में 36 से गुणा कर लेंगे, तो कैंसिल आउट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 396। क्लियर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है यदि एक संख्या अन्य संख्या की 25% है। ठीक है। कह रहा है कि यदि एक संख्या अन्य संख्या की 25% है, तो आप देखिए 25% का फ्रैक्शन क्या होता है, 25% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/4। ठीक है। तो ये क्या होती है, मूल संख्या होती है। क्या होती है ये, इसको बोलते हैं मूल संख्या। ठीक है। तो क्या बोला है, एक संख्या अन्य संख्या की 25% है। तो ये मान लीजिए एक संख्या, पहली संख्या क्या है, पहली संख्या 4 है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 4 में से 1 क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 4 में से 1 गए 3, तो पहली हो गई 4 और दूसरी हो गई 3। तो कहा है कि एक संख्या अन्य संख्या की 25% है, बड़ी संख्या छोटी संख्या से 12 अधिक है। यानी कि अगर हम 4 यूनिट की बात करें, ऐसे लिखते हैं, 4 यूनिट में से 3 यूनिट घटाएंगे तो कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। तो 4 में से 3 का 1 यूनिट बराबर क्या हो गया, 12। अब क्या है, बोला है तो बड़ी संख्या बताइए। तो बड़ी संख्या क्या है, 4 यूनिट। बड़ी संख्या क्या है, 4 यूनिट। तो बड़ी संख्या 4 यूनिट, तो 4 गुणित और 1 यूनिट के बाद कितना है 12, तो 12 चौक 48। तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 48। क्लियर है। एक बार फिर से देख लीजिए। बोला है कि 25% का फ्रैक्शन क्या होगा, 1/4, ये मूल संख्या होती है। 1/4 जो 4 होता है वो क्या होता है, मूल संख्या होती है। ठीक है। बोला है कि पहली संख्या हम मान लेते हैं 4, दूसरी क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। और बोला है कि जो बड़ी संख्या है और छोटी संख्या का जो अंतर है वो कितना है, 12 है। तो 4 यूनिट में से 3 यूनिट घटाएंगे तो 1 यूनिट बराबर 12। तो बड़ी संख्या हमारा कितना है, 4 यूनिट। तो 4 और 1 यूनिट का मान है 12, तो 12 चौक 48। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर
4 पे चलते हैं। जहाँ जिसको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 पे। बोला है दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 80% और 35% बड़ी हैं। तो हमारे पास मान लीजिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इसमें क्या कहा है, आराम से पढ़ते हैं कि जो दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 80% और 35% ज़्यादा है, तो हम जो तीसरी संख्या है उसको हम मान लेते हैं 100%। तो जो इससे है, जो पहली संख्या है वो कितना अधिक है, 80%। तो 100 से 80% अधिक होगा तो क्या हो जाएगा, 180%। अगर दूसरी जो 35% बड़ी है यानी क्या हो जाएगा, 135%। कितनी बात क्लियर है? हमने कहा कि इसमें कहा है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 80% और 35% बड़ी है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं जो तीसरी संख्या है, तीसरी संख्या 100% है, तो 80% एक बड़ा है, एक 35% बड़ा है, तो एक 180 हो जाएगा, एक हो जाएगा 135%। फिर कहा है दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दोनों संख्याओं मतलब पहला और दूसरा, तो फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या का अनुपात मतलब होता है बटे 180% बटा 135%। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा कि प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल आउट हो जाएगा। 180 इसको काटते हैं किससे, 5 से, तो 5 त्याएँ 15, कितना बचा 3, 5 6 30। इसको काटते हैं 5 दूनी 10 और 5 सते 35। अब फिर किससे कैंसिल आउट करते हैं, 9 से, 9 चौक 36 और 9 त्रिक 27। अब तो कैंसिल आउट नहीं होगा, तो हमारा पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात क्या है, 4:3। और यही क्या है आपका आंसर है। क्लियर है? इसमें कुछ ज़्यादा खास है नहीं। हम इसने कहा कि दो संख्या जो है वो किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 80% और 35% ज़्यादा है, तो हम तीसरी संख्या को मान लेंगे 100। तो 80% ज़्यादा है तो 180 हो जाएगा, और जब 35% ज़्यादा है तो 135 हो जाएगा। क्लियर? फिर कहा है दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दोनों संख्याओं का अनुपात मतलब होता है बटा 180 ये रही और 135 कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4:3। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा है, यदि 120 एक संख्या का 20% है तो उस संख्या का 120% कितना होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बोला है कि यदि 120 एक संख्या का 20% है, यानी हम लिख सकते हैं 20% बराबर 120। क्या लिख सकते हैं, 20% किसके बराबर, 120। तो 1% बराबर क्या हो जाएगा, 1% बराबर 120 और बट्टा 20, इतना हो जाएगा। फिर कह रहा है तो उस संख्या का 120%, जब 1% बराबर इतना तो 120% बराबर कितना होगा, यही वैल्यू पूछ रहा है। तो 120 बटा 20 अपनी जगह रहेगा और 120 इधर गुणा कर देंगे। 2 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 6 12, 6 0 में 0, 6 दूनी 12, 6 एकम 6 6 1 7। तो उसका 120% क्या हो जाएगा, 720। क्लियर? फिर से देख लीजिए, कह रहा है यदि 120 एक संख्या का 20% है, यानी 20% बराबर 120। ठीक है, तो 1% बराबर क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 20। तो कह रहा है उस संख्या का 120% क्या होगा, तो 120% क्या हो जाएगा, जब 1% बराबर इतना है तो 120% बराबर 120 बटा 20 गुणित 120। कैंसिल आउट करेंगे 6 बढ़ जाएगा और गुणा करेंगे तो आपका 720 आ जाएगा। क्लियर है? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। और आज के सेशन का, या कह सकते हैं आज की वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है कि एक संख्या का 13% उसी संख्या के 5% से 16 ज़्यादा है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है,
क्या कह रहा है कि एक संख्या का 13% उसी संख्या के 5% से 16 ज़्यादा है तो संख्या ज्ञात कीजिए। हम संख्या मानते हैं 100% है कोई, ठीक है। तो अब संख्या का 13%, तो 13% माइनस 5% तो कितना ज़्यादा है 16, मतलब 13% उसी संख्या के 5% से 16 ज़्यादा है। यानी 13 में से जब 13% में से 5% अगर घटाएंगे तो कितना ज़्यादा है 16 ज़्यादा है। तो 13 में से 5 गए 8%, 8% बराबर कितना है 16। अगर 1% की बात करेंगे तो 16/8, 8 दूनी 16, तो 1% बराबर कितना हो गया 2। ठीक है, ये 1% बराबर कितना हो गया 2। तो कह रहा है फिर वो संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या कितनी होती है 100% होती है। जब 1% वैल्यू 2 है तो 100% वैल्यू क्या हो जाएगा 100/2 बराबर 200। तो वो संख्या कितनी हो जाएगी 200 हो जाएगी। क्लियर है, इसको समझ लीजिए। जैसे कहा एक संख्या है, संख्या का 13% उसी संख्या के 5% से 16 ज़्यादा है। तो 13% जो है उसी संख्या के 5% से कितना ज़्यादा है 16 ज़्यादा। तो 13 में से 5 घटाएंगे 8 हो जाएगा 16, 1% बराबर कितना हो जाएगा 2। अगर 100% कोई संख्या होती है तो 100% होता है, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा 100 × 2 बराबर 200। ये आपका हो जाएगा आंसर। अगर इसको एक टाइप से और लगा सकते हैं, अगर आपको ये ना समझना हो तो दूसरे मेथड से देख लीजिए। बोला है कि एक संख्या का 13%, हम संख्या मान लेते हैं x, यक्स का 13% उसी संख्या के 5%, यानी कि यक्स के 5% से कितना ज़्यादा है 16। ज़्यादा होने का मतलब है माइनस लगाएंगे, का मतलब होता है गुणा 13 और % का मतलब होता है 100 माइनस x गुणित 5% का मतलब होता है 100 बराबर 16। अब इसको क्या लिखेंगे 13x/100, इसको क्या लिखेंगे 5x/100 बराबर 16। नीचे 100 अगर एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 13x माइनस 5x बराबर 16। 100 का गुणा इधर कर देंगे, 13 में से 5 गए 8x बराबर 16 गुणित 100 और x बराबर क्या हो जाएगा 16 गुणित 100 और बट्टा 8, 8 दूनी 16, तो x बराबर क्या हो जाएगा 200। ये रहा है आंसर। तो आप चाहे उस टाइप से कर लीजिए चाहे इस टाइप से कर लीजिए, आपका आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है। तो ये 6 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो आई होप कि आपको इस 6 क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्लियर है, तो आप इसे अच्छे से रिवाइज करिए। क्लियर है, कि मैथ जो होता है वो होता है प्रैक्टिस बेस पे। क्लियर है, अगर हम आपको आधे घंटे पढ़ा रहे हैं या 20 मिनट पढ़ा रहे हैं तो आप क्या करिए कम से कम उसको 1 घंटे रिवाइज करिए, 1 घंटे 45 मिनट, जब तक कि आपको क्लियर ना हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।